सारा भाई ने राम राम। मैं सुनील राजेश भाई के साथ ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। ग्राम विकास के विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ग्राम विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। उसमें 5 चीज़ों से गांव को मुक्त करना है, जैसे नशा मुक्त गांव बने, रोग मुक्त गांव बने, ऋण मुक्त गांव बने, अपराध मुक्त गांव बने और किसी प्रकार का केस पुलिस में दर्ज नहीं हो, अर्थात संघर्ष मुक्त गांव बने। इसके संबंध में हम लोगों ने अभी यहाँ चर्चा करी है। काफ़ी किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और साथ में जिन चीज़ों से गांव युक्त होना चाहिए, जिनकी सख्त आवश्यकता किसी गांव को होती है, जैसे जैविक कृषि। आज हम जिस हरिबाग फार्म पर खड़े हैं और यहाँ जो किसान हैं हरी सिंह जी, पूर्व सेना से रिटायर्ड हैं और उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जैविक कृषि चालू करी है। तो हम ये प्रयोग इसलिए हमने यहाँ पर किया था कि यहाँ पर हम प्रयोग करते हुए देख सकें कि किस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर गौ आधारित कृषि के हो रहे हैं और कैसे आर्थिक संपन्नता इसके माध्यम से भी आ सकती है। और रसायन वगैरह ये जो चीज़ें डालते हैं जिनके कारण से आज कैंसर वगैरह आदि बीमारियाँ प्रारंभ हुई है, तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो जैविक कृषि आर्थिक आधार बने गांव का, उस दृष्टि से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जैविक कृषि, साथ में आर्थिक उन्नयन के बारे में हमने चर्चा करी है। कृषि के साथ साथ कुछ लघु उद्योग और छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में प्रारंभ किए जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम भी यहाँ के जो युवा है, जो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, और वास्तव में तो 2% ही नौकरियाँ हैं, पर उसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि उनके अलावा ऐसे इनका स्किल डेवलपमेंट हो ताकि वो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे रोजगार यहाँ भी शुरू कर सके। इसलिए आर्थिक उन्नयन के बारे में हमने चर्चा करी। साथ में संस्कारवान शिक्षा भी गाँव में प्रारंभ हो, मंदिर को उसका आधार बनाया जाए, उसके माध्यम से संस्कार भी डेवलप हो उनके अंदर। और साथ में व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे शिक्षा की दृष्टि से हमने 2 प्रकार की बातें की है। साथ में गाँव में कोई ना कोई योग का केंद्र चलना चाहिए। योग केंद्र के माध्यम से रोग आदि से मुक्ति पाई जा सकती है, तो इसलिए योग केंद्र यहाँ गांव में शुरू हो। फिर अंत में हमने बात करी है सामूहिकता का भाव पूरे गांव में जागृत हो, जिसके कारण से गांव पूरा एक साथ मिलकर किसी न किसी जो समाज की बुराइयां उनको दूर कर सके और सामूहिकता का भाव गांव में विकास हो। तो ग्रामोत्सव के रूप में वर्ष में एक बार कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसके माध्यम से पूरे गाँव में एकता का भाव डेवलप हो। इसके लिए हमने आज विचार किया है। बाकी हमारे बीच में और प्रगतिशील किसान बहुत सारे हैं, उनसे भी आप बात कीजिए, वो किस प्रकार से खेती कर रहे हैं। परिचय कौन बताया आपने? जी, मेरा नाम सतीश है। मैं संघ RSS जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ग्राम विकास का मेरे पास प्रांत का यानी 11 जिलों का काम मेरे जिम्मे है। आप इस 3 जिलों का काम आप संभालते हैं विभाग का। क्या नाम बताया आपने? दिनेश चंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त स्कूल व्याख्याता। दिन कौन सा जिला में? चिड़ावा, चूरू और झुंझुनू। हाँ, संघ योजना से इनको संघ योजना से। जिला मानते हैं। अच्छा, यानी संघ 1.5 योजना जिले से ये हो गए सरकारी। 1.5 जिले। हाँ जी, आगे आप बात करिए। देखो, भारतीय संस्कृति पर जो पश्चिम को असर है, वह पश्चिम के असर ने मिटाने के लिए इन टाइम में अपनी जो आवश्यकता व मूल्य है, अपनी भारतीय संस्कृति जो पुरातन लेवल पर चाल्या करती बन वापस ढर्रे पर जो पश्चिम को छोड़ के वापस बैठे लाने के लिए आपने ग्राम ग्राम ढाणी ढाणी में एक सांस्कृतिक मंच की एक लिमिट की व्यवस्था है। कोई इन पर खर्चा वाली बात नहीं है। सांस्कृतिक मंचा की स्थापना करने के लिए मैं इन बात को एक अपने आप में संकल्पबद्ध व्यक्ति हूँ कि भारतीय संस्कृति को संरक्षण क्या करो जा, तो लोग हूँ जुड़ करके हर जगह हर व्यक्ति हूँ जुड़ जुड़ा के जे भी आपने अपनी पुरातन संस्कृति ने जो वैदिक संस्कृति है बन बचा के रखनी है। संघ की जो मूल धारा है वह यह कह रही है कि हमारा जो पुराना भारत है, हमारा जो पुराना भारत है वो विघटन की ओर है, तो वो विघटन टूटे और आगे ऐ की स्थिति आ जा तो अफसोस रह जाएगा कि अपन ने इस धरा पर जन्म क्यों लिया। जम्बूद्वीप से भरतखंड हो गया, आर्यव्रत हो गया, भारतवर्ष बन गया, हिंदुस्तान बन गया, अब ये भारत है। अब हमारी एक जिम्मेदारी है घर घर गांव गांव लोगों से जुड़ करके इस अखंड भारत को अखंड भारत के रूप में, समृद्ध भारत के रूप में बदलने के लिए हमारी संस्कृति को पुनः हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। देखो, जैविक खेती से बहुत ही फायदा है। केवल बाजार की तलाश करी जा रही है। धीरे धीरे किसानान बाजार मिल जाएगा तो लोगों को काफ़ी रुझान रहेगा। आज बाजार नहीं होने की वजह से और लोगों की तरफ कम रुझान कर रहा है। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से जैविक खेती से बढ़िया और कोई विकल्प को नहीं। मेरा नाम बलबीर है, गांव मेरा कारी है। मैं 1991 से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो इस समय मेरा खेत इस प्रकार से तैयार हो गया
लगातार काम करते करते कि आज उत्पादन में कोई कमी नहीं है। मैंने प्याज की भी बदबू खत्म कर दी है जैविक से। अच्छा, प्याज बदबू को मारा। कोई बदबू नहीं मारता। तो पहले जद यूरिया यारिया नहीं गिरा करता, पुराना जमाना में बड़दाऊ सालिया करता तो प्याज में भी बाया करता, लेकिन बा में भी आवती तेके तरीकों खत्म करी। भी मैं बील दे रहा हूँ। अच्छा, बील तो बील डालना खत्म हो जाके बदबू खत्म हो जाती है, प्याज स्वादिष्ट हो जाता है। अच्छा जी, आज जोरदार बात बताई थी। मेरे कन रेड सिंधी नस्ल की गाय है साहब। अच्छा, कितना दूध हो जहाँ के? यह साहब 13-14 किलो दूध हो जाए। अच्छा, अभी मेरा नींबू 150 क्विंटल नींबू 80 क्विंटल नींबू मैंने बिक्री कर दिया और 50 क्विंटल नींबू अभी भी लगा हुआ है। भाव की एक अलग बात है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आज मेरा दिल्ली से भी डिमांड आ गई कि रोज़ 1 क्विंटल नींबू, आज यहाँ पर 20 रुपये क्विंटल है, वहाँ 32 रुपये क्विंटल में रेट तय हुई है। भाव भी अच्छा मिलेगा, लेकिन किसान की एक तो पहचान ये होनी चाहिए कि वो नेचुरल कर रहा है, जैविक कर रहा है। और आज खेती में भी कोई कमी नहीं है। ये इधर देखिए, ये गोभी है और मैंने उधर सोना मोती गेहूँ लगा रखा है, नींबू है। और गायों में भी एक बार ज़रूर किसान को बहुत समस्याएं आती हैं। अभी 7 गाय हैं, इनका चारा भी बहुत महंगा है, घी भी 2000 रुपये किलो जा रहा है, दूध भी यहाँ लेने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं है, गाय अपना गोबर भी दे रही है, गौमूत्र भी दे रही है, तो खेती में काफ़ी मतलब उत्पादन दे रही है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आदमी को एक निश्चय करना चाहिए कि अपने को सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर ये खेती करनी है।